बहुत पुराने समय की बात है। चंदनपुर गांव में मोहन और सरिता नाम के पति पत्नी रहते थे। सरिता बहुत ही मासूम और साफ दिल की औरत थी, जबकि मोहन इसका बिल्कुल उल्टा था। मोहन बहुत ही घमंडी और अहंकारी किस्म का आदमी था। मोहन कभी भी सरिता से सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन की बात है। सुबह सुबह मोहन सरिता को आवाज लगाता है। अरे सरिता, सुबह से दोपहर होने वाली है और अभी तक इस महारानी की चाय तक नहीं बनी है। पता नहीं कैसी औरत पल्ले पड़ गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अभी लाती हूँ जी, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। सरिता मोहन से इतना डरती थी कि मोहन के सामने जाते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। वह जल्दबाजी में अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ कर देती थी। आज जैसे ही सरिता मोहन को चाय देने के लिए जाती है, तो उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है। चाय के कुछ छींटे मोहन के ऊपर भी गिर जाते हैं। मोहन गुस्से में बोलता है। हे भगवान, यह कैसी पत्नी दी है तूने मुझे, जो एक भी काम को ठीक से नहीं कर सकती। मैं तंग आ गया हूं इस औरत से। मोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। रुक, तुझे अभी ठीक करता हूं। तू ऐसे नहीं मानेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मोहन जी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए, है भगवान। बहुत बार तुझे माफ करके देख लिया, पर तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल कुत्ते की दुम बनी हुई है। किसी ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुझे ऐसे ही ठीक करना पड़ेगा। सरिता कितना भी बोले, पर जगन पर उसकी किसी भी बात का जरा सा भी असर नहीं होता था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर सरिता पर हाथ उठा दिया करता था। मोहन के दिल में सरिता के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। मोहन के हाथ से इतनी मार खाने के बाद सरिता अपनी मां को याद करते हुए रो लेती है और अपने मन को हल्का कर लेती है। सरिता की पड़ोस में एक सहेली थी, जिसका नाम कुसुम था। कुसुम अक्सर सरिता के घर आया जाया करती थी। लगता है आज फिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की है। क्या इस मोहन के दिल में जरा सी भी दया नहीं? कैसे तुम्हें जानवरों की तरह मार रखा है। आखिर तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी तो दर्द होता है। कुसुम दीदी, गलती मेरी ही थी। वो मुझे जरा सा चक्कर आ गया था, जिसकी वजह से उन पर चाय गिर गई थी। आपको तो पता ही है, उन्हें गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। सरिता, तुम बहुत भोली हो। यह मोहन बहुत दुष्ट आदमी है। भला जरा सी चाय गिरने पर कोई किसी को इतनी बुरी तरह मारता है? सरिता बहन, जब तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करता है, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कुसुम बहन, अब तो मेरी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई है। इनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? लगता है जरूर पिछले जन्म में मैंने किसी का बुरा किया होगा, जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहा है। सरिता बहन, ये रोज रोज की मार खाने से तो अच्छा है किसी के घर में झाड़ू पोछा करके 2 टाइम की रोटी खा लेना। कम से कम इस रोज की मार से छुटकारा तो मिलेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। कुसुम बहन, जब मैं अपने घर से विदा होकर आई थी, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटी, जिस घर में तेरी डोली जा रही है, उस घर से तेरी अर्थी ही बाहर जानी चाहिए, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे। सरिता बहन, तुम बहुत भोली हो। यह दुनिया भी बड़ी अजीब है। क्या इस दुनिया वालों को तुम्हारे ऊपर हो रहा यह अत्याचार नहीं दिखता? कुसुम ने सरिता को हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर सरिता अपने पति मोहन से इतना डरती थी कि वह कोई निर्णय ले ही नहीं पाती थी। सरिता मोहन से इतना डरती थी कि जब भी वह बाजार जाती, हमेशा अपने सर को नीचे करके चलती। एक दिन की बात है। मोहन सरिता को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने अच्छे से सरिता की जांच की। जांच करने के बाद डॉक्टर ने मोहन से कहा, मोहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके घर में बहुत जल्दी एक छोटा सा मेहमान आने वाला है।
डॉक्टर मिठाई साहिबा, बंटवाने की तैयारी ये तो कर लो, आपने बहुत आप अच्छी खबर जल्दी बाप सुनाई। बनने वाले हैं। मुझे कब से इस पल का इंतजार था। पर डॉक्टर साहिबा, एक बात बताओ, मुझे लड़का होगा या लड़की? मुझे हर कीमत पर लड़का चाहिए। मोहन जी, शायद आपको पता नहीं है, पेट में बच्चे का लिंग जांच कराना बहुत बड़ा अपराध है। पकड़े जाने पर 5 साल की सजा और 50,000 जुर्माना है। और रही बात पेट में लड़का है लड़की, वह बात मैं कैसे बता सकती हूँ? डॉक्टर साहिबा, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो मुझे यह बता सकता है कि मेरी बीवी के पेट में लड़का है या लड़की? चाहे कितने ही पैसे क्यों ना लगे, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर साहिबा कुछ देर सोचती है और फिर मोहन से बोलती है। मोहन जी, ऐसा करना कानून के खिलाफ है। फिर भी आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं यह जानने में आपकी मदद कर सकती हूँ कि आपकी बीवी के पेट में लड़का है या लड़की। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है। और हाँ मोहन जी, ये काम मैं रिस्क पर कर रही हूँ, इसलिए पूरे 20,000 लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूं। 2 दिन बाद मैं अपनी बीवी को लेकर इस पते पर पहुंच जाऊंगा। सरिता घर पहुंचते ही बहुत परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि अगर उसके पेट में लड़की हुई तो मोहन तो उसकी जान ही ले लेगा। इतना सोचकर सरिता डर के मारे कांपने लगती है। 2 दिन बाद मोहन सरिता को लेकर डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पर जाता है। वहां डॉक्टर सरिता के पेट की दोबारा जांच करती है। सरिता के पेट की जांच करने के बाद डॉक्टर मोहन को बोलती है। मोहन जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बीवी के पेट में लड़की है। अब बताओ आगे क्या करना है? मुझे लगा ही था, यह मनूंस औरत मुझे कभी वारिस का सुख नहीं दे सकती। मुझे नहीं चाहिए यह लड़की। मुझे लड़की डॉक्टर पैदा साहिबा, करके कर्ज में मुझे नहीं किसी डूबना। भी तरह इस लड़की से छुटकारा पाना है। मुझे नहीं चाहिए ये लड़की वड़की। मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, लड़का। तो आगे क्या करना है? मोहन जी, आप वह बताओ। मोहन जी, अगर आपको इस लड़की से छुटकारा चाहिए तो हमें उसके लिए ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करके हम इस लड़की को गिरा सकते हैं। सरिता बेचारी चुपचाप खड़ी उन दोनों की बातें सुने जा रही थीं। डॉक्टर साहिबा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। मुझे बस इस लड़की से छुटकारा पाना है। मोहन जी, 3 दिन बाद आपको दोबारा क्लिनिक आना होगा। 3 दिन बाद हम सरिता का ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जैसा आप कहें। मैं 3 दिन बाद सरिता को लेकर दोबारा आपके क्लिनिक आ जाऊंगा। कुछ देर बाद सरिता अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर सरिता के मन में डॉक्टर की बात ही घूम रही थी। डॉक्टर की बात सोचकर सरिता जोर जोर से रोने लगती है। सरिता के रोने की आवाज सुनकर मोहन उसके पास आता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। सरिता डरी डरी आवाज में मोहन से बोलती है। मोहन जी, भला एक लड़की से क्या होता है? यह सब तो भगवान के हाथ में है। जब भगवान ने हमें बेटी दी है तो क्यों ना हम इसे खुशी खुशी अपनाएं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाती है। बेटी पैदा करके मुझे कर्ज में डुबाना चाहती है। रुक, तुझे अब भी देता हूं बेटी। इतना बोलते ही मोहन फिर से सरिता को पीटना शुरू कर देता है। सरिता बेचारी रोती चिल्लाती रही, पर दुष्ट मोहन पर उसकी चीख पुकार का जरा सा भी असर नहीं हुआ। यह मारपीट का सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। 2 दिन तक मोहन ने सरिता को बहुत मारता है। तीसरी रात को सरिता को नींद नहीं आ रही थी। बार बार सरिता के मन में डॉक्टर की बात घूम रही थी। सरिता अपनी बेटी को किसी भी हाल में मारना नहीं चाहती थी। ऐसे हालात में क्या करें क्या ना करें, यही सोचते सोचते कब सरिता की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सरिता को रात में एक सपना आता है। सपने में सरिता को एक छोटी बच्ची दिखती है जो पालने में झूल रही थी और मुस्कुरा रही थी। अचानक से वह बच्ची रोने लगती है और अपनी मां को बोलती है, मां, क्या तुम अपनी बेटी को ऐसे ही मरने दोगी? मां, तुमने बहुत जुल्म सह लिया। अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उठ जाओ मां, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। यह सब सुनते ही अचानक से सरिता की आंख खुल जाती है। सरिता देखती है कि सुबह हो चुकी है। सरिता बार बार अपने सपने के बारे में सोचती है। कुछ टाइम बाद मोहन सरिता को आवाज लगाता है। सरिता, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें हॉस्पिटल भी जाना है अबॉर्शन कराने के लिए। कहीं अस्पताल पहुंचने में हमें देरी ना हो जाए। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे अबॉर्शन नहीं कराना। अच्छा, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। रुक, तेरे परों को अभी कुतरता हूं। अभी देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। देखना कैसे 2 मिनट में तेरी अकल ठिकाने पर आती है।
बहुत दिन हो गए हैं ना जो अच्छे से मार नहीं पड़ी है, तभी इतना बोल रही है। जैसे ही मोहन सरिता को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो इस बार सरिता मोहन के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को मरोड़ देती है। सरिता को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई देवी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ मरोड़ेगी? छोड़ मेरे हाथ को। अगर अपनी भलाई चाहती है तो मेरे हाथ को छोड़ दे, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मेरी बेटी को मारेगा, मार के तो दिखा। अभी उसकी माँ जिंदा है। मेरी बेटी को मारने वाले का मैं सर धड़ से अलग कर दूंगी। तुमने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया, लेकिन अब बात मेरी बेटी की है। अगर कोई मेरी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। तुमने एक माँ को ललकारा है। सरिता ने मोहन को जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही मोहन घर से बाहर जाकर गिरता है। मोहन को ऐसे मार खाता देख उसके घर के सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। सरिता मोहन का ग्रेवान पकड़ती है। सरिता की हिम्मत देखकर मोहन भी हैरान था। मोहन सोच रहा था कि इतनी हिम्मत सरिता में कहां से आई। सरिता मोहन को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और थानेदार से बोलती है, थानेदार साहब, यह मेरा पति मोहन है। इसने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं और अब यह दुष्ट आदमी मेरे पेट में पल रही बच्ची को मारना चाहता है। इसने मेरे पेट में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करवाई 20,000 रुपए देकर। ये डॉक्टर के साथ मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। थानेदार साहब, कानून इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दे। सरिता की बात सुनकर थानेदार साहब डॉक्टर और मोहन के खिलाफ केस दर्ज कर लेता है और सरिता को आश्वासन देता है कि वह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। मोहन और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद डॉक्टर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। डॉक्टर मन ही मन सोचती है कि अगर वह लालच नहीं करती तो वह आज सलाखों के पीछे नहीं होती। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर जीने का हक है।